नमस्कार। आज हम एक ऐसे दर्शन की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारतीय सोच पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। सांख्य दर्शन जी। कपिल मुनि से इसकी शुरुआत मानी जाती है और ये भारत के सबसे पुराने दर्शनों में से एक माना जाता है। हमारे सामने सांख्य से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इसके सबसे जरूरी और आप कह सकते हैं दिलचस्प विचारों को समझना। बिल्कुल। ये दर्शन दुनिया को कैसे देखता है, आत्मा और पदार्थ का इसका नजरिया क्या है, चीजें बनती कैसे हैं और सबसे बढ़कर दुखों से छुटकारा, उसका रास्ता क्या है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल। और सांख्य शब्द भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। इसका एक मतलब है गिनती करना, क्योंकि ये दर्शन आप देखें तो दुनिया बनाने वाले मूल तत्वों की गिनती करता है, उनकी संख्या बताता है। अच्छा। और दूसरा मतलब है सही ज्ञान या विवेक, और इसकी सबसे अनोखी बात है इसका द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। हाँ, ये मैंने पढ़ा। ये मानता है कि दुनिया दो एकदम अलग हमेशा से मौजूद चीजों से बनी है। एक है पुरुष यानी विशुद्ध चेतना या आत्मा, और दूसरी है प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, जिससे ये सारा संसार उभरता है। और हाँ, ये अनीश्वरवादी है, मतलब ये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। ये द्वैतवाद ये सुनने में बहुत उत्सुकता जगाता है। चलिए पहले पुरुष को समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या आखिर, कैसा है? दस्तावेज कहते हैं ये शुद्ध चेतना है, सिर्फ देखने वाला, साक्षी। जी। मतलब ये कुछ करता नहीं, बस देखता रहता है। हाँ बिल्कुल, पुरुष की यही तो खासियत है। वो अकर्ता है यानी कोई कर्म नहीं करता। अकर्ता। हाँ, वो उदासीन है यानी सुख दुख राग द्वेष इन सबसे परे है। वो अविकारी है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता, स्थिर है बिल्कुल। हाँ। और वो निर्गुण है यानी उसमें कोई गुण भी नहीं है, जैसे सत्व रजस तमस। वो बस एक शाश्वत मुक्त दृष्टा है। ये सोचना थोड़ा अजीब लग सकता है कि चेतना तो है पर करती कुछ नहीं। सही कहा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, दस्तावेज ये भी बताते हैं कि सांख्य एक नहीं बल्कि बहुत सारे पुरुष मानता है, हर जीव के लिए एक अलग पुरुष। ये कैसे? सही कहा। ये सांख्य का एक और कह सकते हैं अनूठा पहलू है, पुरुष बहुलतावाद, प्लूरलिटी ऑफ पुरुषाज। हर पुरुष अपने आप में एक स्वतंत्र चेतन इकाई है, एक अलग साक्षी। अच्छा। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि परमार्थिक आत्मा यानी पुरुष और जिसे हम आम भाषा में जीव कहते हैं, उसमें फर्क है। जीव असल में बुद्धि में पड़े पुरुष के प्रतिबिंब जैसा है। वो खुद को कर्ता और भोक्ता मान लेता है, जबकि असल में पुरुष ऐसा नहीं है। तो ये जीव एक तरह का एहसास है। हाँ, बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से बना अनुभव्यजन्य स्व है। पुरुष के होने के पक्ष में सांख्य कुछ तर्क भी देता है, जैसे एक तर्क है सांघाता परार्थत्वात्। ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी चीजें मिलकर बनी हैं संघाता रूप हैं, जैसे हमारा शरीर वो किसी और के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं। अच्छा। और वो कोई और वही चेतन पुरुष है। एक और तर्क है भोक्तृभावात्, यानी सुख दुख का अनुभव करने के लिए कोई न कोई चेतन अनुभव करने वाला भोक्ता तो होना ही चाहिए, और वो पुरुष ही है। ठीक है, तो पुरुष अनेक हैं, साक्षी हैं, निष्क्रिय हैं। तो फिर ये सारी हलचल, ये दुनिया, ये अनुभव कहाँ से आए? यहीं पर सांख्य का दूसरा मूल तत्व प्रकृति सामने आता है। ये क्या चीज है? प्रकृति वो मूल जड़ तत्व है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। इसे प्रधान भी कहते हैं, मतलब सबसे प्रमुख मूल कारण। प्रधान, ठीक है। ये पुरुष से एकदम उलट है। ये अचेतन है, इसमें अपनी कोई चेतना नहीं है, लेकिन ये सक्रिय है, गतिशील है। ये हमेशा बदलती रहती है। अच्छा, ये सक्रिय है। जी हाँ, ये शाश्वत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन ये अव्यक्त रूप में भी रहती है और व्यक्त रूप में भी। और दस्तावेज बताते हैं कि ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व रजस और तमस। ये गुण क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब क्वालिटीज हैं? ये सिर्फ क्वालिटीज नहीं है, बल्कि प्रकृति की मूल शक्तियां या आप कह सकती हैं प्रवृत्तियां हैं, जिनसे मिलकर सब कुछ बना है और जो हर चीज में मौजूद है। इन्हें रस्सी के 3 धागों की तरह सोच सकते हैं। सत्व है सफेद धागा, प्रकाश, ज्ञान, संतुलन, हल्कापन और सुख का प्रतीक। ठीक है। रजस है लाल धागा, क्रियाशीलता, ऊर्जा, गति, बेचैनी और दुख से जुड़ा। ओके। और तमस है काला धागा, जड़ता, अंधकार, भारीपन, आलस्य और अज्ञान का प्रतीक। हर चीज में ये तीनों गुण अलग अलग अनुपात में मौजूद होते हैं। अच्छा।
और जिस गुण की प्रधानता होती है वैसा ही उस चीज का स्वभाव बन जाता है। और जब ये तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं तब क्या होता है? कोई हलचल नहीं होती? बिल्कुल, उस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था, यानी पूर्ण संतुलन की स्थिति। इस हालत में प्रकृति अव्यक्त रहती है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई सृष्टि नहीं होती, सब कुछ शांत सुप्त अवस्था में होता है। सृष्टि तभी शुरू होती है जब यह संतुलन बिगड़ता है और प्रकृति के अस्तित्व के लिए भी सांख्य तर्क देता है, जैसे भेदानाम परिमाणात। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब है कि दुनिया की सारी चीजें सीमित हैं, उनकी एक हद है। ये सीमित चीजें इशारा करती हैं कि इनका कोई असीमित स्रोत जरूर होना चाहिए और वो स्रोत प्रकृति ही है। ये पुरुष और प्रकृति का विचार तो नींव है। अब सांख्य दुनिया के बनने की पूरी प्रक्रिया समझाता है और इसके लिए वो 25 तत्वों की बात करता है। ये हाँ। ये कौन कौन से तत्व हैं और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या ये एक लिस्ट है बस? नहीं, ये 25 तत्व सांख्य के विश्लेषण का केंद्र है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे उस एक मूल प्रकृति से धीरे धीरे ये पूरी कायनात विकसित होती है। अच्छा, देखिए क्रम कुछ इस तरह है। सबसे पहले है प्रकृति। ये तो मूल स्रोत है, अव्यक्त अवस्था, तत्व 1। ठीक है। जब प्रकृति में हलचल होती है तो सबसे पहले उससे उत्पन्न होता है महत या बुद्धि। तत्व 2, ये ब्रह्मांडीय विवेक या समझ है। इसे सृष्टि का पहला अंकुर कह सकते हैं। बुद्धि। महत से पैदा होता है अहंकार। तत्व 3, ये मैंपन का भाव है, वो सिद्धांत जिससे व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग समझता है। सोचिए, पहले एक व्यापक समझ आई, फिर मैं का एहसास जागा। दिलचस्प क्रम है। हाँ, अब इस अहंकार से 2 धाराएं निकलती हैं। एक तरफ बनता है मनस, तत्व 24, जो सोचने समझने वाला आंतरिक अंग है। मन। हाँ, साथ ही बनती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, तत्व 14 से 18, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिनसे हम दुनिया को जानते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां, तत्व 19 से 23, हाथ, पैर, वाणी, उत्सर्जन और जननांग, जिनसे हम कर्म करते हैं। ये तो 10 इंद्रियां हो गई। जी, और दूसरी तरफ अहंकार से ही निकलती हैं 5 तन्मात्राएं, तत्व 4-8। ये बहुत सूक्ष्म तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की मूल क्षमताएं। अच्छा, सूक्ष्म। हाँ, इन्हें आप स्थूल तत्वों का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। और आखिर में इन तन्मात्राओं से बनते हैं 5 महाभूत, तत्व 9-13, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी वो स्थूल पदार्थ जिनसे ये भौतिक दुनिया बनी है। पृथ्वी तक तो ये 24 हो गए प्रकृति से। जी, और इन 24 तत्वों के अलावा जो प्रकृति के ही विकार या परिणाम है, 25वां तत्व है पुरुष, तत्व 25, जो प्रकृति से पूरी तरह अलग स्वतंत्र चेतना है। अच्छा, वो 25वां है। हाँ, तो ये है सांख्य के 25 तत्व, जो दिखाते हैं कि कैसे एक अचेतन प्रकृति से धीरे धीरे बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां और स्थूल जगत का विकास होता है। ये विकास का क्रम तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही मौलिक सवाल उठता है, चीजें बनती कैसे हैं? कारण से कार्य कैसे उत्पन्न होता है? मतलब दूध से दही कैसे बनता है? इस तरह का सवाल। इस पर सांख्य का एक खास सिद्धांत है, सत्कार्यवाद। हाँ, ये क्या कहता है? ये सांख्य का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। सत्कार्यवाद का सीधा मतलब है सत जो है प्लस कार्य, इफेक्ट प्लस वाद, सिद्धांत। सत्कार्यवाद। हाँ, यानी कार्य इफेक्ट अपने कारण कॉज में पहले से ही मौजूद होता है, बस छुपा हुआ होता है अव्यक्त के रूप में। पहले से मौजूद? जी, कुछ भी बिल्कुल नया पैदा नहीं होता। सृष्टि का मतलब है उस छुपी हुई चीज को जाहिर करना, प्रकट करना। जैसे दही दूध में पहले से ही सूक्ष्म रूप में मौजूद है, बस उसे जमाने की प्रक्रिया उसे प्रकट कर देती है। अच्छा। या तिल में तेल पहले से ही है, पेड़ने से निकल आता है। ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से थोड़ा अलग है। हम तो सोचते हैं कि चीजें बनती हैं, पहले नहीं थीं, अब हैं। मतलब दही तो नया बनाना। बिल्कुल, इसीलिए ये विचार इतना महत्वपूर्ण है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन के असत्कार्यवाद से एकदम उलट है। असत्कार्यवाद? हाँ, असत्कार्यवाद कहता है कि कार्य बिल्कुल नया होता है। असत वो कारण में पहले से मौजूद नहीं होता। सांख्य इसके लिए तर्क देता है। पहला, असत अकरणात्, जो चीज है ही नहीं, असत उसे पैदा नहीं किया जा सकता। आप शून्य से कुछ नहीं बना सकते। ये तो ठीक लगता है।
दूसरा, उपादान ग्रहणात्, किसी खास कार्य के लिए खास कारण ही चुनना पड़ता है। दही चाहिए तो दूध ही लेंगे, पानी नहीं। ये दिखाता है कि कार्य कारण से जुड़ा है। हाँ। तीसरा, सर्वसंभव अभावात्, हर चीज से हर चीज पैदा नहीं हो सकती। दूध से दही ही बनेगा, तेल नहीं। चौथा, शक्त्यस्य शक्यकरणात्, जिस कारण में कार्य को पैदा करने की शक्ति मतलब क्षमता है, वही उसे पैदा कर सकता है। दूध में दही बनाने की शक्ति है। ठीक। और पांचवा कारण, कारण भावाच्य कार्य अपने कारण के स्वभाव का होता है। सोने के गहने सोने जैसे ही होंगे, मिट्टी जैसे नहीं। अच्छा। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी है। सांख्य मानता है कि कारण का वास्तविक रूपांतरण परिणामा होता है कार्य में। दूध सचमुच दही में बदलता है। परिमाण। हाँ, ये अद्वैत वेदांत के विवर्तवादा से अलग है। विवर्तवाद कहता है कि कारण यानी ब्रह्म बदलता नहीं, कार्य यानी संसार बस उसका आभासी रूप है, जैसे रस्सी में सांप दिखना। सांख्य के लिए ये बदलाव वास्तविक है। प्रकृति सचमुच बदलती है। लेकिन अगर कार्य पहले से ही कारण में मौजूद है, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या चीजें अपने आप ही प्रकट नहीं हो जानी चाहिए? तेल तिल से अपने आप क्यों नहीं निकलता? ये बहुत अच्छा सवाल है। सांख्य कहता है कि कार्य भले ही कारण में छुपा हो, उसे प्रकट करने के लिए निमित्त कारण की जरूरत होती है, यानी कोई बाहरी एजेंट या प्रक्रिया। निमित्त कारण जैसे तिल में तेल तो है, वो उपादान कारण है, लेकिन उसे निकालने के लिए पेरने वाले निमित्त कारण और पेरने की क्रिया की जरूरत है। अच्छा, तो कोशिश जरूरी है। बिल्कुल। हमारी कोशिशें, हमारे कर्म निमित्त कारण की तरह काम करते हैं, जो प्रकृति में छुपी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। तो सत्कार्यवाद का मतलब आलस नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो था ही नहीं, बल्कि उसी को उजागर कर रहे हैं जो संभव था। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो ये सृष्टि का विकास, ये परिणाम शुरू कैसे होता है? आपने कहा था कि प्रकृति अपनी साम्यावस्था में शांत रहती है। ये संतुलन टूटता कैसे है? कौन है जो इसे धक्का देता है? यहीं पर पुरुष की भूमिका आती है, लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से। रहस्यमय? हाँ, सांख्य कहता है कि पुरुष की सिर्फ निकटता या उपस्थिति ही काफी है प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए। पुरुष कुछ करता नहीं? प्रकृति से उसका कोई सीधा संपर्क या टकराव नहीं होता। बस पास होने से? हाँ, बस उसकी मौजूदगी, जैसे चुंबक की मौजूदगी लोहे में हलचल पैदा कर देती है बिना उसे छुए, या जैसे प्रकाश पड़ने से कमल खिल जाता है। पुरुष की चेतन रोशनी मानो अचेतन प्रकृति पर पड़ती है और उसके गुणों यानी सत्व, रजस, तमस का संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा। इसे विरूप परिणाम कहते हैं, यानी गुणों में विषम बदलाव। रजस गुण क्रियाशील हो उठता है और फिर वही विकास का क्रम शुरू हो जाता है। प्रकृति से महत, महत से अहंकार और फिर आगे पूरी सृष्टि। और इस पूरी प्रक्रिया का, इस सृष्टि का कोई मकसद भी है, या ये बस यूं ही होता रहता है, एक एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट नहीं। सांख्य के अनुसार इसका एक स्पष्ट मकसद है। ये सारा विकास, ये सृष्टि का खेल पुरुष के लिए ही होता है। पुरुष के लिए? जी हाँ। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है भोग यानी अनुभव। पुरुष प्रकृति के माध्यम से इस दुनिया के सुख दुख का अनुभव करता है। ये मुक्ति। अनुभवों से गुजरते हुए अंततः पुरुष को ये ज्ञान होता है कि वो प्रकृति और उसके विकारों से अलग है, और यही ज्ञान उसे मुक्ति दिलाता है। तो प्रकृति एक तरह से स्टेज है? हाँ, बिल्कुल। प्रकृति एक मंच की तरह है जिस पर पुरुष अनुभव का नाटक खेलता है, ताकि अंत में उसे अपनी असलियत का पता चल सके। लेकिन अगर पुरुष असल में मुक्त है, साक्षी है, अकर्ता है, तो वो इस भोग और बंधन में पड़ता ही क्यों है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मूल कारण है अविद्या यानी अज्ञान। अविद्या? जी। पुरुष अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और खुद को बुद्धि, अहंकार और शरीर के साथ मिला लेता है, उनसे आइडेंटिफाई कर लेता है। वो भूल जाता है कि वो सिर्फ साक्षी है और खुद को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है। अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक्टर नाटक में अपने किरदार में इतना खो जाए कि अपनी असली पहचान ही भूल जाए। यही अविद्या बंधन का कारण है। तो फिर इस बंधन से, इस अज्ञान से निकलने का रास्ता क्या है? सांख्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है कैवल्य। कैवल्य? हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है अकेलापन या पूर्ण पृथकता। ये वो अवस्था है जब पुरुष को पूरी तरह ये एहसास हो जाता है कि वो प्रकृति, बुद्धि, अहंकार,
मन, शरीर, इंद्रियों, इन सब से एकदम अलग, अकेला, शुद्ध और मुक्त है। वो समझ जाता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, उसका नहीं। वो सिर्फ देखने वाला है। और ये कैवल्य मिलता कैसे है? क्या करना होता है इसके लिए? इसका एकमात्र साधन है विवेक ज्ञान, यानी भेद करने वाला ज्ञान। विवेक ज्ञान। हाँ, ये वो गहरी समझ है जो पुरुष और प्रकृति के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जान लेती है। जब व्यक्ति को ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये अहंकार नहीं, मैं तो वो शुद्ध अकर्ता साक्षी पुरुष हूं, तब अविद्या नष्ट हो जाती है और कैवल्य प्राप्त होता है। सांख्य जीवन मुक्ति की बात भी करता है, यानी इसी जीवन में शरीर रहते हुए भी ये विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेना और मुक्त हो जाना। जीते जी मुक्ति। हाँ, और विदेह मुक्ति वो अवस्था है जो शरीर छूटने के बाद मिलती है, जब प्रकृति से संबंध पूरी तरह टूट जाता है। इस मुक्ति से मिलता क्या है? क्या ये कोई आनंद की अवस्था है, मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस? मुक्ति का मतलब है दुखों से पूरी तरह छुटकारा। सांख्य 3 तरह के दुखों की बात करता है, जिन्हें तापत्रय कहते हैं। तापत्रय? जी। आध्यात्मिक, जो अपने शरीर और मन से पैदा होते हैं, जैसे बीमारी, चिंता। आधि भौतिक, जो दूसरे प्राणियों या चीजों से मिलते हैं, जैसे किसी जानवर का काटना या किसी इंसान का चोट पहुंचाना। और आधि दैविक, जो प्राकृतिक या दैवीय शक्तियों से आते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, बिजली गिरना। तीनों तरह के दुख। हाँ, कैवल्य इन तीनों तरह के दुखों का हमेशा के लिए अंत है। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात है जो सांख्य को कई दूसरे दर्शनों से अलग करती है। सांख्य के मुक्ति में आनंद, आनंदा या परमानंद जैसी कोई बात नहीं है। आनंद क्यों नहीं? मुक्ति तो आनंदमयी होनी चाहिए। ये थोड़ा निराशाजनक नहीं है? हाँ, लग सकता है। सांख्य का तर्क है कि सुख और दुख दोनों ही प्रकृति के गुण, रजस और सत्व के परिणाम है। अच्छा। पुरुष तो इन गुणों से परे है, निर्गुण है। इसलिए जब वो अपने असली स्वरूप में स्थित होता है, कैवल्य, तो वहां न दुख होता है, न सुख, न आनंद। तो फिर होता क्या है? कुछ नहीं। आनंद भी एक तरह का भाव है, एक विकार है, और पुरुष सभी विकारों से मुक्त है। कैवल्य एक शांत, स्थिर, अपने आप में स्थित होने की अवस्था है, जहां किसी भी तरह का अनुभव, सुख या दुख नहीं होता। ये सिर्फ दुखों का पूर्ण अभाव है। सिर्फ अभाव? हाँ, ये एक बहुत ही निर्मोही और कह सकते हैं कठोर किस्म की मुक्ति लगती है कई लोगों को। ये वाकई अनोखा दृष्टिकोण है मुक्ति को लेकर। सांख्य का पूरा ढांचा तार्किक और व्यवस्थित तो लगता है, लेकिन इतने मौलिक विचारों की आलोचनाएं भी जरूर हुई होंगी। दस्तावेजों में किन मुख्य आलोचनाओं का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। सांख्य पे कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल इसके मूल सिद्धांतों को ही चुनौती देते हैं। सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल समस्या है अंतःक्रिया की समस्या। इंटरैक्शन प्रॉब्लम। हाँ, ये मेरे मन में भी आया था। है ना? एक तरफ है पूरी तरह निष्क्रिय, अकर्ता, चेतन पुरुष, और दूसरी तरफ है सक्रिय, अचेतन, जड़ प्रकृति। ये दोनों जो एक दूसरे से इतने विपरीत हैं, आखिर आपस में क्रिया करते कैसे हैं? वो निकटता, सन्निधि मात्र कैसे अचेतन प्रकृति को सक्रिय कर देती है? सांख्य ने चुंबक लोहा या अंधे लंगड़े जैसी उपमाएं दी हैं, पर आलोचक कहते हैं कि ये उपमाएं इस दार्शनिक गुत्थी को सुलझाती नहीं कि दो एकदम भिन्न स्वभाव वाली सत्ताएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ये तो वाकई एक पहेली है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुद्दा है कर्म विरोधाभास, कार्मा पैराडॉक्स। अगर पुरुष सच में अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं, तो फिर वो प्रकृति के कर्मों का फल, मतलब सुख दुख, क्यों भोगता हुआ महसूस होता है? हाँ, ये भी सवाल है। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो करेगा वो भरेगा, लेकिन यहाँ कर्ता प्रकृति और बुद्धि के जरिए कोई और है, और भोक्ता पुरुष अज्ञान के कारण कोई और। ये कैसे संभव है? पुरुष की निष्क्रियता और भोक्तृत्व के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। और तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, मोक्ष की नकारात्मक अवधारणा की आलोचना होती है कि उसमें आनंद नहीं है। हाँ, कैवल्य में सिर्फ दुख का अभाव है, कोई सकारात्मक शांति या आनंद नहीं। कई दूसरे दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत जो ब्रह्म आनंद की बात करता है, या भक्ति मार्ग जो ईश्वर के प्रेम और सानिध्य के आनंद की बात करते हैं, मुक्ति को एक ज्यादा आकर्षक, सकारात्मक अवस्था मानते हैं। सांख्य का कैवल्य कुछ लोगों को बहुत सूखा और अनाकर्षक लग सकता है। अगर दूसरे भारतीय दर्शनों से तुलना करें संक्षेप में, तो मुख्य अंतर क्या दिखते हैं?
देखिए, मुख्य अंतर सृष्टि और वास्तविकता के स्वरूप को लेकर है। जैसा हमने कहा, सांख्य परिणामवादी है, वास्तविक रूपांतरण और द्वैतवादी है। ठीक। अद्वैत वेदांत विवर्तवादी है, आभासी रूपांतरण, और अद्वैतवादी है, सिर्फ एक ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। ओके। न्याय वैशेषिक असत्कार्यवादी हैं, कार्य नया बनता है, और बहुलवादी हैं, अनेक आत्माएं परमाणु आदि मानते हैं और ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। वहीं बौद्ध दर्शन किसी भी स्थायी आत्मा, पुरुष या स्थायी पदार्थ, प्रकृति को नहीं मानता। वो क्षणिकवाद की बात करता है, सब कुछ लगातार बदल रहा है, और अनात्मवाद स्थायी आत्मा नहीं है। काफी भिन्नता है। जी हाँ, इन आलोचनाओं और तुलनाओं को समझने से सांख्य की अपनी विशिष्टता और उसकी सीमाएं दोनों ज्यादा स्पष्ट होती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इन दस्तावेजों से सांख्य के बारे में हमने क्या खास सीखा? हमने देखा कि सांख्य एक बहुत ही व्यवस्थित और तर्क पर आधारित दर्शन है, जो दुनिया को दो मूल तत्वों, चेतन पुरुष और जड़ प्रकृति के जरिए समझाने की कोशिश करता है। इसने सृष्टि के विकास का एक विस्तृत सिद्धांत दिया है, वो 25 तत्व और कारणता का एक अनोखा सिद्धांत, सत्कार्यवाद। हाँ, सत्कार्यवाद। और इसका लक्ष्य है विवेक ज्ञान के जरिए पुरुष को प्रकृति के बंधन से मुक्त कराकर कैवल्य की अवस्था तक पहुंचाना। भले ही इसकी कुछ अवधारणाओं पर सवाल उठते रहे हों, जैसे पुरुष प्रकृति की अंतःक्रिया या कैवल्य का स्वरूप, लेकिन इसकी शब्दावली और विचारों ने योग, आयुर्वेद और भारतीय चिंतन की दूसरी कई धाराओं पर गहरा असर डाला है। तो मुख्य बातें जो दिमाग में रखनी चाहिए: पुरुष प्रकृति का द्वैत, 25 तत्वों का विकास क्रम, सत्कार्यवाद का सिद्धांत और विवेक ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति। बिल्कुल। और साथ ही वो दार्शनिक चुनौतियां भी, निष्क्रिय पुरुष और सक्रिय प्रकृति का संबंध, अकर्ता पुरुष का भोक्ता बनना और वो बिना आनंद वाली मुक्ति। और अंत में एक विचार जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। सांख्य कहता है कि पुरुष तो हमेशा से ही शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो कभी बंधा ही नहीं था। जी, बंधन तो बस एक भ्रम है, अविद्या के कारण पैदा हुई एक गलतफहमी। ये कितना अजीब है कि जो असल में पूरी तरह आजाद है, वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी असलियत को जानता नहीं। ये जानने और ना जानने का खेल, ज्ञान और अज्ञान का पर्दा, हमारी अपनी जिंदगी के अनुभवों और सच को समझने की हमारी कोशिशों के बारे में क्या कहता है? वास्तविकता के अनुभव में इस जानने की क्या ताकत है? इस पर सोचने के लिए सांख्य हमें एक गहरा सूत्र देता है।